उस बैसाख के महीने में मात्र अगर 5 बेलपत्र और मट्टी के पात्र में रखा हुआ जल, मट्टी के पात्र से मतलब है कलश, जो माटी का जो कलश होता है आपके घर में जो रखा हुआ है, ये जरूरी नहीं है कि वो नया ही खरीदना पड़ेगा। आवाज सेट नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि वो आपको नया ही कलश खरीदना है, नया ही आपको लेकर आना है या नया ही आपको लेकर आओ। आपके घर में जो मट्टी का कलश रखा हो, जो माटी का कलश आपके घर में रखा हुआ, 5 बेलपत्र, मट्टी के कलश में जो जल भरा हुआ हो वो जल तांबे के पात्र में डालकर शिवजी पे 5 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर जो आप लेकर आए हो, 5 बेलपत्र वो अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर मट्टी के पात्र का जो जल है वो जल बैसाख के महीने में किसी भी दिन, चाहे आप सोमवार को कर लो, प्रदोष को कर लो, चाहे आप शिवरात्रि पे कर लो बैसाख महीने की, तो आप अगर उस मट्टी के कलश का जल या पात्र का जल शंकर भगवान को 5 बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर जल अगर चढ़ा देते हैं तो महाराज ये उदर से जो जुड़ी हुई परेशानियां जो मनुष्य को झेलना पड़ती है, चाहे भोजन नहीं पच रहा हो, चाहे उदर में पत्थरी हो रही हो या कोई अनेक परेशानियां जो उदर से जुड़ी हुई होती है, बैसाख के महीने में अगर प्रतिदिन मट्टी के पात्र का जल शिवजी को समर्पित करा जाता है तो उदर से जुड़ी हुई सारी समस्याएं अपने आप धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। इस वीडियो में आपको 10 महा उपाय बताए गए हैं जो आप वैसाख के महीने में कर सकते हैं। इस वीडियो में सत्तू वाला उपाय, चीज के दान करने से हमें नरक नहीं भोगना पड़ता, वैसाख महीने में किस चीज का दान बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, हमें मनोवांछित फल के लिए ऐसी कौन सी चीज शिवलिंग पर समर्पित करनी चाहिए, ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण उपाय बताए गए हैं। यदि आपके घर से कोई पथभ्रष्ट हो जाता है, कोई गलत मार्ग पर चल जाता है, तो किस उपाय के करने से वह सही मार्ग पर आ जाता है। इस वीडियो के अंत में शंभेश्वर महादेव का उपाय बताया गया है जो कि अचूक उपाय है, काली तिल से करने वाला उपाय है। यदि इस उपाय को कर लेते हैं आप तो आपके घर से समझो कलेश की हमेशा के लिए मुक्ति हो जाएगी। तो हम इन उपायों को एक एक करके सुनेंगे, वो भी स्वयं गुरुजी से सुनेंगे, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इस वीडियो में हमने गुरुजी के सभी महत्वपूर्ण उपायों की क्लिपों को एक साथ आपके लिए लेकर आए हैं। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए इस वीडियो की शुरुआत के लिए हर हर महादेव। तो चलिए बढ़ते हैं हम आगे। अभी आपने जाना पहला उपाय बेलपत्र का, अब दूसरा उपाय है सत्तू वाला, फिर हम जानेंगे किस चीज के दान से हमें नरक नहीं भोगना पड़ता। पार्वती शंकर भगवान के लिए जब पकवान बनाने के लिए बैठी, कुछ नहीं मिला, तब माता पार्वती ने 3 अनाज को लिया, एक चना, दूसरा गेहूं और तीसरा जो इन तीनों को भींग रहे थे उसको लेकर आए गंगा जी में से, उसको सेक कर माता ने अंगीठी पर और उसका जो सत्तू बनाकर शिव को दिया। शंकर भगवान ने कह दिया, सुन पार्वती, ये सत्तू नहीं, ये मेरी औषधि है। बैसाख के महीने में जो खाएगा वो जिंदगी भर रोएगा नहीं, शरीर से स्वस्थ। सत्तू बनाने की विधि आपको YouTube पर मिल जाएगी, आप वहां से देखकर सत्तू बना सकते हैं, उसका दान कर सकते हैं, अपने घर में आए हुए मेहमानों को सत्तू खिला सकते हैं। अब जो अगला हम जानेंगे वह है किस चीज के दान से हमें नरक नहीं भोगना पड़ता, हमें समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और हमें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। तो चलिए जानते हैं यह भी गुरुजी से। फिर जो हम अगला उपाय जानने वाले हैं मनोवांछित फल के लिए जानने वाले हैं। वैसाख महीने में कौन सा उपाय करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है? बेल के फल की भस्म से करने वाला उपाय है। तो चलिए जानते हैं पहले किस चीज का दान हमें वैशाख के महीने में अवश्य करना चाहिए। तो चलिए सुनते हैं गुरुजी को।
मरने के 47वें दिन 47 डेज 47वें दिन किस चीज का दान तुम्हारे सामने आता है? मरने के 47वें दिन। 10 दिन तक तो जीवात्मा घर की अटारी पे रहती, मरने के बाद 12वें के दिन चली जाती है। उसके बाद में जब 47वां दिन आता है तो 47वें दिन जीवात्मा को क्या दान करा जाता है? व्यक्ति ने क्या पुण्य करा होता है कि उसको नरक नहीं भोगना पड़ता, बेतरणी नहीं भोगना पड़ती, वो सीधे बेतरणी से पार उतर जाता है। वो किस चीज का दान है? तो कहा सिंहा पुराण में, करुण पुराण में कि वो सत्तू का दान है जो बैसाख महीने में करा जाता है। सत्तू का दान 3 चीजों से मिलकर बनता है, चना, ये 3 चीज से मिलकर बनता है। इसमें जो बारीक बारीक कण होते हैं, जितने 3 चीज के मिले हुए बारीक बारीक कण होते हैं, ये जब दान किया जाता है सत्तू का, अब ये बेतरणी करने के लिए 47वें दिन इस जीवात्मा ने अगर सत्तू का दान करा होता है या सत्तू का सेवन बैसाख के महीने में करा होता है तो उसको बेतरणी नहीं भोगना पड़ती। सत्तू 12 महीने खाओ मत खाओ। कौन सा महीना? बैसाख के महीने में सत्तू जरूर। अब हम जानने वाले हैं मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। वैसाख के महीने का उपाय, बेल की फल की गुर्दे की भस्म बनाकर शिवलिंग पर किस तरह से समर्पित करना चाहिए और इसके करने से हमें क्या क्या प्राप्त होगा। फिर हम अगला उपाय जो है जानेंगे कि बेल के वृक्ष के नीचे बैठ करके बेल का पत्ता हाथ में रख करके मंत्र बोल करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षर षडाक्षर या तो फिर महामृत्युंजय मंत्र के जाप से हमें क्या फल प्राप्त होता है, यह उपाय किसके लिए किया जाता है। जैसे बेले के फल का गुर्दा, बेल का जो फल होता है, बेलपत्री का फल, उसका जैसे गुर्दा, उसके अंदर का जो भाग होता है बेल का, वो गुर्दा। उसको अग्नि में जलाकर उसकी भस्म तैयार कर कर छान कर जब जब आपके यहां विद्वान ब्राह्मण शिव जी का अभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो उसमें लिखते हैं पूजन के साहित्य में बेलपत्री, धतूरा, दुर्वा, ये उसमें नीचे लिखेंगे भस्म। लिखते कि नहीं लिखते? लिखते हैं ना। भस्म अभिषेक में चाहिए रहती है। तब उस भस्म का थोड़ा सा भी भाग आप अगर शिव को समर्पित कर रहे हो तो ये जान लें कि शंकर मनवांछित फल प्रदान कर रहे हैं, शिव फल प्रदान कर रहे हैं। गुरुजी कहते हैं आपको दिन भर में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप थोड़ा टाइम करना चाहिए या भोलेनाथ को याद करना चाहिए, उनके विषय पर थोड़ी चर्चा करनी चाहिए। तो इसीलिए कमेंट कीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और बोलिए हर हर महादेव। अब हम जानते हैं अगला उपाय। यदि आप चाहते हैं आपका विवाह हो जाए या आपके बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं लग रही है, सर्विस नहीं लग रही है या किसी प्रकार से कोई भी बाधाएं उत्पन्न हो रही है, कोई कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको मात्र एक बेलपत्र को लेकर के बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठ जाना है। जो आप बेलपत्र हाथ में लोगे वह बेलपत्र आपको स्वच्छ पानी में धुल कर के लेनी है, बिल्कुल भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा भी अंश उस पर उभरा हुआ ना हो या छोटा सा भी उसमें होल ना हो। और ध्यान रखें कि जब भी आप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठे तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते समय पूरा मन एकाग्र करना है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकते हैं या तो पंचाक्षर या षडाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हैं। अब इस उपाय को हम गुरुजी से समझ लेते हैं जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। चलिए सुनते हैं गुरुजी से। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर हाथ में एक बेलपत्र का पत्ता रखकर आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहे हो, पर डंडी का भाग अपनी ओर, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती का भाग बीच वाली उंगली की ओर रखकर अगर आप स्मरण कर रहे हैं और अपनी कामना कर कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उस पत्ते को सम्मुख रखकर बाबा से विनय कर कर एकांत में उस बेलपत्री के वृक्ष की छांव में, बेलपत्री के वृक्ष की छांव आप कामना कर कर उस पत्ते को शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर रहे हैं, तो ये जान कर रखें कि पार्वती और शिव का मिलन करवा रहे हैं और अपनी मनवांछित फल कामना पूर्ण करवा रहे हैं। क्योंकि शिव और पार्वती का जब मिलन होता है, शंकर पार्वती जब एक दूसरे के सम्मुख में होते हैं, शिव और पार्वती जब एक दूसरे के सामने अपने बच्चों के कारण एक दूसरे के सम्मुख में आते हैं, तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव आ जाता है। फल, मनवांचित फल की कामना, आप जिस कामना के लिए कर रहे हो, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, व्यापार के लिए, रोग मुक्ति के लिए, आप जिस कामना से कर रहे हो। जब आप इस उपाय को करते समय शिव पार्वती के मिलन का भाव अपने मन में लाए, तो आपका चित्त एकाग्र होना चाहिए। आपके मन में मात्र आपके मन की कामना होनी चाहिए। अब जो अगला उपाय है वह है बेल के फल का उपाय। उसे भी ध्यान से सुनिए। उसे चढ़ाने से आपको हजारों अश्वमेघ यज्ञ के बराबर का फल प्राप्त होगा। वैशाख के महीने का बहुत अधिक विशेष उपाय है और इसे कोई भी कंकर शंकर पर आप कर सकते हैं। अपने कार्य की सिद्धि के लिए कर सकते हैं, हर चीज के लिए कर सकते हैं। कोई भी समस्या का समाधान हो उसके लिए आप इस उपाय को करें। एक बीला, एक बेल जो मुझे समर्पित करता है, और समर्पित करने के बाद उस बेल की महत्वता देखिए, जो बैसाख महीने में बाबा शंकर को जो चढ़ाया जाता है, और 1000 अश्वमेघ यज्ञ का पुण्य फल हम प्राप्त कर लेते हैं मात्र एक फल चढ़ाकर, मात्र एक फल चढ़ाकर। हे पार्वती, संसार का मनुष्य जब मुझे वो बेलपत्र समर्पित कर, वो बेल का फल समर्पित करता है, पार्वती वो फल जो मुझे चढ़ता है, फिर मैं भले नर्मदा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, फिर चाहे मैं गंगा के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे फिर मैं यमुना के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मैं सरयू के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, चाहे मंदाकिनी के जल से निकला हुआ कंकर शंकर क्यों ना हूं, ए पार्वती, फिर जो भी शिवलिंग पर वो बेल समर्पित होता है, वो बेल उठाकर जीव अपने कार्य में ले सकता है। ये माँ उमा से कह रहा है। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप जो भी बेल का फल ऊपर चढ़ाओगे शिवलिंग के, उस शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए फल को जब आप उठाकर घर पर लाओगे, तो उसे औषधि के रूप में लेकर के आइएगा। भगवान शंकर से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, मुझे यह औषधि के रूप में प्रदान करे, मेरे शरीर में कोई रोग हो तो उसे उससे मुक्ति दे। इस तरह से बोलते हुए आपको जिस भी कामना के लिए आप उस फल को लेकर के आओगे, उसे औषधि के रूप में भगवान से मांगिएगा। आप जो बेल का फल शिवलिंग पर चढ़ाओगे, उसे जब उठा करके लाओगे, तो उस बेल को आपको बैसाख के महीने में ही खाना है, उसे दूसरे महीने तक नहीं रखे रहना है। आपने जो भी उठा करके लाया उसे बैसाख के महीने में ही खा करके खत्म कर दे। हुआ है कि जो बेल बैसाख के महीने में शंकर को चढ़ाया जाता है, वो बेल का फल उठाकर रख लिया जाता है। बैसाख के महीने में उस चढ़े हुए, बाकी के आपको बेल का फल खाना हो तो बात दूसरी, पर चढ़ा हुआ जो बेल का फल है वो पूरा बैसाख नहीं खाना। यदि आपका पाचन सही नहीं है, पाचन तंत्र बिगड़ गया है, भोजन अपच हो जाता है, कुछ भी खाते हैं पच ही नहीं पाता, या पेट में पथरी हो गई है, पेट में, किडनी में, लीवर में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। मात्र एक बेल का फल आपको इस समस्या से छुटकारा दिला सकता है। तो आप इस उपाय को देखिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वीडियो के जो उपाय है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी उपायों आपको एक साथ इस वीडियो में मिल रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी लोगों का भला हो सके। तो चलिए जानते हैं गुरुजी से पथरी को दूर करने,
यदि कोई समस्या है हमें पेट से संबंधित तो उसे दूर करने का उपाय। अगला उपाय जानेंगे धन प्राप्ति का, व्यापार वृद्धि का। बैसाख के बाद में अगला जो महीना आए उस महीने के अंदर उस फल के अंदर का गुर्दा निकालकर उसको सुखा लीजिए और सुखाकर जिस व्यक्ति को पथरी की बीमारी हो और जिस व्यक्ति को पेट में बहुत भोजन पचता ही नहीं है, पूरा शरीर पाचन क्रिया बेकार हो गई, उस व्यक्ति को केवल 7 दिन तक शंकर पर चढ़ा हुआ वो बेलपत्र प्रदान कर दीजिए। पथरी भी बाहर और पाचन क्रिया भी ठीक, जिंदगी भर तकलीफ नहीं। उस बैसाख में उस फल की इतनी महत्वता बाबा भोलेनाथ स्कंद पुराण, लिंग पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण के अंतर्गत, शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन कर उसकी महत्वता है। वो बेल का फल साधारण नहीं हो सकता। पहले हम जान लेते हैं व्यापार वृद्धि, धन वृद्धि, लक्ष्मी प्राप्ति का एक अचूक उपाय जो कि आपको मात्र एक दही के स्वास्तिक से बना करके करना है। और फिर हम अगला उपाय, अंतिम उपाय जानेंगे। इस वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण उपाय शंभेश्वर महादेव का उपाय जो कि काले तिल से करने वाला ही पथभ्रष्ट व्यक्तियों के लिए है। तो चलिए पहले जानते हैं धन प्राप्ति का उपाय जो कि हमें शिवलिंग बना करके करना है, वो भी वट वृक्ष के नीचे बटुकेश्वर महादेव के नाम से। चलिए इस उपाय को जानते हैं गुरुजी से, फिर इस वीडियो का अंतिम उपाय देखना बिल्कुल ना भूले। एक बात याद रखना, अगर हमारे व्यापार नहीं चल रहा हो, दुकान धंधा पानी नहीं चल रहा हो, दुकान पर 24 घंटे बैठो तो व्यापार नहीं होता, घर में लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, पैसा नहीं आ रहा हो, तो बड़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पत्ते के ऊपर, बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी को गीला कर कर पीपल के पान पर, पीपल के पत्ते पर एक शंकर जी के शिवलिंग का निर्माण करो। क्या बनाना है? शंकर भगवान का शिवलिंग। शिवलिंग बनाकर उसकी बटकेश्वर महादेव के नाम से पूजन करो। 7 बार कच्चा दही चढ़ा दीजिए। उस दही को थोड़ा सा चम्मच में उठा लीजिए। उस दही को लाकर जहां तुम्हारा व्यापार है, जहां तुम कमाने के लिए बैठते हो, दुकान पर बैठते हो, उस दुकान पर उस दही से स्वस्तिक बना दीजिए। और इस पीपल के पत्ते पर जो वटकेश्वर महादेव का तुमने निर्माण करा है, इसको ले जाकर विसर्जन कर दीजिए। आपकी दुकान 3 महीने के अंदर धड़ाके से चलना प्रारंभ हो जाएगी महाराज। लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आएगी। चलिए अब जान लेते हैं इस वीडियो का अंतिम उपाय। सभी को करना है, शंभेश्वर महादेव का उपाय है। आपके घर में कलेश होता है, कोई व्यक्ति पथभ्रष्ट हो गया है, बच्चे सुनते नहीं है, जिद करते हैं, या पति गलत रास्ते पर जा रहा है, कोई भी ऐसा बड़ा संकट हो, तो इस उपाय से उनका चित्त एक जगह पर आ जाएगा। तो इस उपाय को आपको करना है काले तिल से और 1 लोटे जल से शंभेश्वर महादेव के नाम से। पास के मंदिर में जाकर शंभेश्वर महादेव का नाम लेकर के इस उपाय को कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं गुरुजी से। जो व्यक्ति पथभ्रष्ट हो जाए, जैसे मदिरा के नशे में पड़ गया, कहीं जुए में पड़ गया, कहीं मांसाहार में पड़ गया, कहीं व्यसन में पड़ गया, कहीं गलत काम में अगर कोई जा रहा है, तो शंभेश्वर महादेव के नाम से काली तिल भगवान शिव को समर्पित करी जाती है। महाराज काली तिल को वापस उठाकर ले आते हैं। उसी काली तिल को जो मदिरा का नशा करने वाला होता है या जो गलत व्यसन में डूबा हुआ होता है, उसको वो सुबह के समय अगर नहीं खाता तो भोजन के साथ उसको दिया जाए। शंभेश्वर महादेव। बोलिए शंभेश्वर महादेव की जय। तो दोस्तों इस वीडियो में जितने भी उपाय बताए गए हैं सभी बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। सभी उपाय को आप जरूर कीजिएगा और आशा करती हूँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। विश्वास से आप इन उपायों को करेंगे तो निश्चित ही यह उपाय सफल हो जाएंगे। और यदि आपका कोई उपाय सफल नहीं हो रहा है तो इसके पहले भी कुछ वीडियोस में हमने बताया है कि कोई उपाय सफल ना हो तो कौन से और उपाय करने चाहिए। स्क्रीन पर 2 वीडियो दिखाई दे रहे हैं, वे भी ऐसे ही महत्वपूर्ण उपाय एक वीडियो है, तो उन्हें भी अवश्य देखिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट ज़रूर करें, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए